प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इसकी प्रश्नावली 11.1 को हल करते हैं। इस प्रश्नावली में बच्चों हमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने इसमें दिया गया है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है, इसके आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में भूखंड का क्षेत्रफल है और सेकंड पार्ट में भूखंड का मूल्य दिया है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, 1 वर्ग मीटर का मूल्य, भूखंड का मूल्य कितना दिया है 10,000 तो टोटल भूखंड का मूल्य क्या होगा। ये 2 पार्ट हमें इसमें हल करने हैं। देखिए बच्चों, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप यहाँ लिख लें प्रश्नावली कौन सी है। प्रश्नावली है हमारी 11.1। क्षेत्रफल और परिमाप, यानी परिमाप और क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप आपका ये चैप्टर है। आज इसको हम इसमें हल करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जो हमें प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है हम उसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, भूखंड का पहले हम लंबाई और चौड़ाई को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर भूखंड की लंबाई बराबर कितनी दी गई है आपको 500 मीटर। कितनी है 500 मीटर। और चौड़ाई क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है हमको, चौड़ाई बराबर है 300 मीटर। ठीक है, ये हमें इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आपको पता है आयताकार आकृति जो होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, गुणा चौड़ाई। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पर, आप जो मान दिया गया उसे रख दीजिए। लंबाई क्या है 500 मीटर है, चौड़ाई क्या है 300 मीटर है। दोनों को गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो आप पहले रख लें। ठीक है, उसके बाद 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर आपका यहाँ पर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। 1,50,000 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। ये आपका पहला प्रश्न, आपका जो पार्ट फर्स्ट है वो क्लियर होता है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यह है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है आयताकार भूखंड जो है उसका मूल्य ज्ञात करना है हमें। भूखंड का मूल्य दिया गया है हमें, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 10,000 रुपये। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर क्या है 10,000 रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितना भूखंड है 1,50,000 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर का मूल्य, भूखंड का मूल्य होगा बराबर 1,50,000 गुना कर दो किससे, 10,000 से। ठीक है, यहाँ भी यही तरीका है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो जाएंगी और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15, और 15 के साथ में आपको क्या लगाना है, यहाँ जगह कम है, यहाँ ले लेता हूँ इसको, 15 और 1 2 3 4 जीरो तो आप इसकी लगा दो, 1 2 3 4 ही जीरो आप इसकी लगा दो। ठीक है, यानी 4 और ये 4 जीरो हो गई। इतना रुपया इसका मूल्य होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड उत्तर हो गया, यानी दूसरा आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है हमें, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। क्या दिया गया है हमें यहाँ पर, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, कितना 320 मीटर। यहाँ बच्चों पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या दिया है आपको, क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है और वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले
वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दिया है बच्चों? 320 मीटर। परिमाप हमेशा मापक इकाई में ही आता है, स्क्वायर में नहीं आता। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, यानी स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए, वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? हम इसको लिख लेते हैं एक बार। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होती है। क्या होती है? 4 गुना भुजा। और ये हमें कितना दिया गया है? 320 मीटर दिया गया है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए परिमाप में से, तो हम क्या करते हैं? भुजा को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4। परिमाप कितना है? 320 मीटर है, और आपका भाग किसका देना है इसमें? 4 का। तो ये आ जाएगा आपका 80 मीटर। 80 मीटर क्या आ गई? वर्ग की भुजा। ठीक है, अब वर्ग की भुजा हमारी 80 मीटर हो गई। हम क्या क्या प्राप्त किया हमने अभी तक? वर्ग की भुजा बराबर हमारे पास आ गई 80 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए था? भुजा चाहिए थी। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरह से आप भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं, या फिर भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दी गई है हमें इसकी भुजा दी गई है बच्चों, हमने ज्ञात की अभी 80 × 80। दोनों को गुणा किया तो 1 और 1 2 जीरो लगा दीजिए पहले, और 8 को 8 से गुणा कर दीजिए, 64 यानी 6400 मीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई कितनी है? 22 मीटर हो, तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। इसमें हमको 2 बार इस प्रश्न को करना है बच्चों। एक बार तो हमें क्या निकालनी है? इसमें पहले भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी लंबाई दी गई है। फिर उसके बाद हम जब उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों मिल जाएंगी, तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हो। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है इसमें चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे? आयताकार क्षेत्रफल का, वो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है, ये लिखो पहले। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों 440 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। बच्चों आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए लंबाई क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जब ये हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 440 मीटर के बराबर हो गया, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 440 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब लंबाई तो आपको यहाँ क्या दी गई है? देखिए लंबाई दी गई है इस प्रश्न में हमको क्या? 22 मीटर। तो ये तो 22 मीटर की जगह तो 22 मीटर लिख दिया हमने। और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई के स्थान पर हम क्या करते हैं? चौड़ाई लिख देते हैं, और 440 का 440 लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, चौड़ाई है ज्ञात करनी है, 22 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, ओ सॉरी भाग देगा इधर जाएगा तो, यानी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। यहाँ 22 चौड़ाई का मान कितना है? 22 गुना चौड़ाई का मान कितना है? 440। तो एक चौड़ाई अगर हम खाली चौड़ाई निकालेंगे तो बच्चों भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर देखिए चौड़ाई बराबर 440 बटे 22। अभी और बताऊंगा इसके संबंधित आपको एक बात और,
देखिए ये आपका 2 बार कट गया 0, तो 20 मीटर आपकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। बच्चों लंबाई दी गई हो, क्षेत्रफल दिया गया हो, तो चौड़ाई निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दें। अगर आपको चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप किसका करेंगे, लंबाई आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई का भाग दे देंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर क्षेत्रफल आता है। अब दोनों उसमें से अगर हमको एक किसी को निकालना हो, लंबाई या चौड़ाई में से निकालना हो और एक चीज़ दी गई हो तो हम उसका भाग दे देते हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इसका। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस आयताकार जो भूखंड है इसका परिमाप और ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम, आयताकार भूखंड का परिमाप। सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 गुणा लंबाई, पूरा ही लिख देता हूँ इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। ठीक है, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई आपने अभी निकाल ली है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे डैश डैश करेंगे, 2 गुणा लंबाई क्या है, लंबाई आपकी कितनी थी इसमें 22 मीटर, प्लस चौड़ाई क्या है 20 मीटर। ठीक है, बराबर क्या आना है, परिमाप आना है। ठीक है, तो हम यहाँ इसे किस प्रकार से करेंगे बच्चों, पहले 2 का 2 लिख देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट वाली जो संख्या हैं उनको पहले जोड़ेंगे। गलती मत करना, कहीं 2 को 22 से गुणा कर दो, आप इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया 42, और 42 को 2 से गुणा कर दें, 84 मीटर। ये आपका क्या आ गया, परिमाप, ये परिमाप हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके 2 आंसर हैं, चौड़ाई 20 मीटर ज्ञात की है और परिमाप 84 मीटर ज्ञात किया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए दिया है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेमी है, यदि लंबाई 35 सेमी हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है 100 सेमी, लंबाई दी है, चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। शीट का आयताकार लिखेंगे जिससे हम कंफ्यूज ना हो, आयताकार शीट का परिमाप कितना दिया है बच्चों, 100 सेमी, 100 सेमी दिया गया है, इसको आप इस तरह से बंद कर लें। ठीक है, 100 सेमी दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लंबाई क्या दी है बच्चों 35 मीटर, वो 35 सेमी, लंबाई दी गई है हमको 35 सेमी, 35 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या करेंगे, देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है वो आप लिख दीजिए पहले, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, यानी आयताकार शीट का हम 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं तो 100 के बराबर आता है, 100 मीटर के सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है वो आप यहाँ लिख दें। क्या उपलब्ध है हमारे पास, 2 उपलब्ध है, लंबाई हमारे पास उपलब्ध है 35 प्लस चौड़ाई का चौड़ाई, ऐसे कैसे रहने दो और बराबर में कर दीजिए 100 सेमी, कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका चैप्टर जो है इसमें से आप क्या करोगे, यहाँ 35 प्लस चौड़ाई इसे रहने दीजिए यहीं पर, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका हम क्या करेंगे 100 में भाग देंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जो योग होता है उसे जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 100 आता है। ठीक है, परिमाप आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 का भाग दे लेते हैं। जब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी होती है तो ये सूत्र आता है इसका, वो सूत्र भी मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए आगे क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका 35 प्लस चौड़ाई, 35 प्लस चौड़ाई बराबर क्या है 50, तो उसे काट दिया, इसको 50 बार कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों 35 प्लस चौड़ाई यानी 35 और चौड़ाई का योग 50 है। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 50 माइनस 35, 50 में से हम किसको घटा देंगे 35 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, चौड़ाई बराबर बच गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर।
ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर देखिए, अब इसने क्या पूछा है, आगे पूछा है कि उस वर्ग आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार शीट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। ठीक है, लंबाई क्या है 35 जो सवाल में दी गई थी, चौड़ाई क्या है जो अभी हमने ज्ञात की है 15। दोनों का गुणा कर देते हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों देखिए 15 5 75 का 5 हासिल 7 और 15 तिया 45 और 7 52। ये हो गया आपका 525 मीटर स्क्वायर। यानी 525 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, उस सीट का क्षेत्रफल आ गया। जो आयताकार सीट है उसका क्षेत्रफल आ गया है। तो ये आपका चौथा प्रश्न बच्चों, दोनों आंसर आपके सामने हैं। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ आयताकार जो पार्क है उसकी भुजा क्या दी गई है, हमें 60 मीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम मुख्य बिंदु लिख लेते हैं इसके। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या क्या दिया गया है, वर्गाकार पार्क की भुजा दी गई है हमें एक, तो ये लिख दीजिए आप पहले, वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर कितनी दी गई है 60 मीटर, ये आपको दिया गया है। और आयताकार पार्क की लंबाई दी गई है। आयताकार पार्क की लंबाई ये कितनी है 90 मीटर है। ठीक है, 90 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको ने एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो क्या चाहिए हमें, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा चाहिए। तो देखिए यहाँ तो हम क्या लिखें, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा, और बराबर में यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लिख सकते हैं। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और भुजा गुणा भुजा वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये कैसे हैं, बराबर हैं, ये बराबर हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, वर्गाकार पार्क की भुजा क्या है बच्चों 60 गुणा 60 हो गई। अब ये किसके बराबर होगी, 90 गुणा चौड़ाई के बराबर होगी। यहाँ तक समझ में आया। ये बहुत ही आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो हम क्या करते, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते 60 गुणा 60 करके, फिर उसको उसके आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर करते, फिर उसमें हम किसका भाग देते, चौड़ाई का भाग देते, वो लंबाई का भाग देते जब चौड़ाई नहीं। तो हम बराबर से लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है आपके पास 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आता है बच्चों 90 इंटू चौड़ाई, 90 इंटू चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब देखिए 90 इंटू चौड़ाई बराबर है 3600 मीटर स्क्वायर के, 3600 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई। अब इसको आप उसी क्रम में जमा लीजिए जैसे हम आयत के क्षेत्रफल में से लंबाई दी गई हो और चौड़ाई निकालनी हो। तो देखिए वैसे भी आपको बता देता हूँ, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितने के बराबर आना है, इस 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम इसे यहाँ कैसे पलट देंगे कि चौड़ाई बराबर
3600 बटे 90। एक जीरो से एक जीरो काटा, 9 से 36 को 4 बार काटा, एक जीरो बची 40। तो चौड़ाई क्या आ गई आपकी 40 मीटर। ये 40 मीटर चौड़ाई यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 40 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों प्रश्न में दिया है, एक तार आयताकार के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेमी और चौड़ाई 22 सेमी है। देखिए इस प्रकार से एक तार है, एक तार था जिसको इस प्रकार से आयताकार आकृति में बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है 40 सेमी है और ये चौड़ाई कितनी है 22 सेमी है। ठीक है, यहाँ इस तार का, ये तार के दोनों ओर यहाँ करके मिलते हैं, ये समझ लीजिए आप। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि इसी तार को अगर वापस से मोड़ करके आयताकार शेप में न करके इसे वर्गाकार शेप में इस प्रकार से कर दिया गया है, एक वर्गाकार आकृति में इसको बना दिया गया है। ये दोनों छोर इसके वही रहे, ये जो छोर हैं ये यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की माप जो है वो क्या होगी। यहाँ तो हमने देख लिया कि ये 40 है, ये 40 है, ये 22 है, ये 22 है। लेकिन इसी तार को अगर हम दोबारा से मॉडिफाई करके और एक वर्गाकार आकृति में बदल देते हैं, इस तरह से वर्गाकार आकृति में बदल देते हैं, तो अब इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इस आयताकार आकृति का परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो परिमाप इसका आएगा वही परिमाप इसका आएगा, क्योंकि तार तो वही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप जो दिए गए बिंदु हैं उनको नोट कर लीजिए। बराबर लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पर, जैसा हमें प्रश्न में दिया है। प्रश्न संख्या 6 कर रहे हैं हम। क्या दिया है हमको प्रश्न में कि तार वही है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तार वही है एक। ये आपको मैं, एक कोई तरीका नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूँ। वही तार है, उसको आप इसको वृत्ताकार भी बना सकते हैं, इसको आप वर्गाकार भी बना सकते हैं, इसको आयताकार भी बना सकते हैं। तो आयताकार की तो माप हमारे पास दी गई है 40 और 22, लंबाई 40 चौड़ाई 22। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये कह सकता हूँ मैं, जैसे हमने अभी 5वें प्रश्न में किया उसी प्रकार से हम इसमें यह कह सकते हैं कि देखिए आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। इसमें कोई संशय बच्चों, कोई संशय नहीं है, क्योंकि तार वही है। मैंने इसलिए लिख दिया आपको कि तार वही है, जो आयत का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, और जो वर्ग का परिमाप है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये होता है। आयत की हमें माप दी गई है, क्या क्या दी गई है आयत की माप, यहाँ लिख देता हूँ। लिखना तो पहले ही चाहिए था, आप पहले लिख लेना, इससे पहले लिखना आप उसको। आयत की लंबाई यानी आयताकार तार की लंबाई कितनी है 40 सेमी और चौड़ाई क्या है बच्चों, चौड़ाई है 22 सेमी। ये आप पहले लिख लेना। ठीक है, याद करके आप इसको यहाँ से पहले इस लाइन को लिखना है। आप तार वही है, इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 40 सेमी और चौड़ाई बराबर 22 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम हमारे इनको फिट कर देते हैं। 2 का 2, लंबाई 40 प्लस चौड़ाई 22 और बराबर 4 गुना भुजा, हो गया। इनको हल कर लीजिए, 40 और 22 कितने हो गए, 62 ये हो गया आपका। और 62 को गुणा करना है किससे, 2 से, तो ये कितना आता है बच्चों, 62 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12, 124 बराबर किसके, 4 गुना भुजा के, यानी आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। इसे भी हम उस पिछले प्रश्न की तरह कर लेते हैं। क्या, 4 गुना भुजा बराबर 124 सेमी, हो गया। तो भुजा निकालनी है तो क्या लिख देंगे,
भुजा बराबर 124/4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, क्या आ गया 31 सेमी। ये भुजा आ गई किसकी, वर्ग की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग की भुजा बराबर 31 सेमी। ये हो गया, प्रत्येक भुजा आ गई 31 सेमी। ये तो हुआ हमारा यहाँ तक। आगे इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। किसका, आयताकार और वर्गाकार जो दो आकृतियाँ बनी हैं आपके पास, एक तो ये और एक ये, इन दोनों का आपको अब क्षेत्रफल निकालना है और फिर ये देखना है उसमें कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसी में हम पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या करते हैं हम, आयत यानी आयताकार तार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या थी 40, चौड़ाई क्या थी 22, दोनों को गुणा किया तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका आयताकार तार का क्षेत्रफल। ठीक है, सेकंड इसमें हम क्या निकालेंगे, वर्गाकार, जिसे बाद में मॉडिफाई करके बदल दिया गया था, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर क्या, भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा होता है। भुजा क्या आई थी 31 सेमी, जो भी हमने ज्ञात की है। तो देखिए बराबर 31 गुणा 31, 31 को गुणा 31 से करते हैं तो बच्चों 31 का वर्ग होता है 961 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 961 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार का। आयताकार का 880 है और वर्गाकार का क्या है 961। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः वर्गाकार आकार का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, तार कर देना इसको, आकार तो वर्गाकार तो यही हो गया, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अधिक है। अब अधिक में भी वो ये पूछ लेता कितना अधिक है, तो हम एक पार्ट और कर लेते, 961 में से 880 घटा लेते। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में यहीं तक पूछा गया है, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 दिया गया है, एक आयत का परिमाप 130 सेमी है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, पहला। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या दिया गया है हमको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं। आयत का परिमाप दिया गया है एक, तो इस क्वेश्चन में आपको आयत का परिमाप कितना दिया है 130 सेमी, 130 सेमी परिमाप दिया है, तो हमने ये नोट कर लिया। दूसरा, आयत की चौड़ाई हमें दी गई है। क्या दी गई है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर दी है 30 सेमी, ये दे दी। क्या ज्ञात करनी है, आयत की लंबाई। तो देखिए सीधा कर रहा हूँ इसको मैं, आयत की लंबाई बराबर, यदि क्या दिया गया हो, परिमाप दिया गया हो और एक चौड़ाई या ऊंचाई में से कोई दिया गया हो, तो हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, परिमाप सूत्र लिख लेते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप क्या है, परिमाप होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा 130। ठीक है, 2 का 2, लंबाई क्या दिया आपको कुछ नहीं पता अभी, चौड़ाई क्या दी गई है 30 दी गई है और ये बराबर है 130 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी प्रश्न की तरह लंबाई प्लस 30 बराबर क्या है 130/2, 130/2, इसका भाग दे देंगे, क्या आया 65, यानी लंबाई और प्लस 30 का योग 65 के बराबर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी
लंबाई बराबर हो जाएगी 65 माइनस 30। क्या हो जाएगी? 65 माइनस 30 बराबर 35 सेमी। ये लंबाई हो गई। समझ में आ गया यहाँ तक? अब लंबाई आपको मिल गई, चौड़ाई ऑलरेडी दी गई है 30 सेमी। तो अब आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो क्या कर दें अब यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। लंबाई क्या है? 35, चौड़ाई क्या है? 30। 35 गुणा 30 करेंगे, कितना आएगा? 0 का 0 और 35 दिया 105। 1050 सेमी, मीटर नहीं है ये, सेमी स्क्वायर। ये आपका इसका दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1050 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। आपको समझ में आ गया क्या किया है मैंने इसमें? देख लेते हैं एक बार दोबारा। आयत का परिमाप दिया है, आयत की चौड़ाई दी गई है। परिमाप में से आपको क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। लंबाई हमने इस तरह से सूत्र को फिट करके उसमें से हमने जैसे पहले किया है उस प्रकार से हमने 35 सेमी क्या निकाल ली? लंबाई निकाल ली। अब लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के नीचे लंबाई लिखा, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिखा, दोनों को गुणा किया, 1050 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ गया? दूसरा उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह बच्चों 7वां सवाल पूरा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया है बच्चों हमें, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। आप चित्र भी देख रहे हैं, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है ये। इस दीवार में यहाँ एक दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा हो गया। ठीक है, इस दरवाजे की और दीवार की दोनों की हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जो दरवाज़ा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसमें यहाँ ये खड़ी होगी यानी हाइट होगी 2, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये है 1 मीटर, मीटर में है, और ये भी मीटर में है। ठीक है, और जो दीवार है उस दीवार की लंबाई और चौड़ाई भी हमें दी गई है। लंबाई तो है इस दीवार की कितनी? 4.5 मीटर, और चौड़ाई दी गई है बच्चों ये 3.6 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया गया है। तो इसने कहा है कि आकृति आप देख सकते हैं, प्रश्न में आपके सामने है, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी यानी वाइट वॉश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पूरे एरिए का क्षेत्रफल निकालेंगे दरवाजे सहित। ठीक है, उसके बाद क्योंकि दरवाजे पर तो सफ़ेदी होनी नहीं है, दरवाजे पर सफ़ेदी नहीं होनी है ना, तो फिर हम दरवाजे का क्षेत्रफल अलग से निकाल करके इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल से घटा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दरवाज़ा आया है इसमें, हम इसलिए पहले दरवाजे को लेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखना है आपको? दरवाजे का क्षेत्रफल। कौन सा दरवाज़ा? आयताकार। आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं आप पहले इसमें, चाहे मैं लिख दूं या फिर नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा प्रश्न को करिए। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों लंबाई क्या दी गई है हमको? इसमें लंबाई दी गई है, मैं यही कर रहा हूँ इसको बराबर में, 2 मीटर तो लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 2 मीटर स्क्वायर। एक तो आपका ये देखिए, आप ध्यान रखना। अब क्या करना है आपको? दूसरा, दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या दी है लंबाई? दीवार की लंबाई हमें दी है 4.5 मीटर, और गुणा चौड़ाई, इसकी चौड़ाई क्या दी है? 3.6 मीटर ये दी गई है। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये अलग से कर लेते हैं इसको। देखिए मैं करता हूँ। देखिए बच्चों इस तरह से हमारा गुणा आता है इसका, ये हमने कर लिया 1600
20 आया, यहाँ 1 दशमलव यहाँ छोड़ करके है, 1 दशमलव इस अंक को छोड़ करके, 2 अंक छोड़ करके हमने दशमलव लगाया, तो ये हमारा क्या आता है 16.2 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 16.2 मीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया बच्चों दरवाजे सहित दीवार का। अब जहाँ सफ़ेदी करवानी है उसका क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, यानी दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल। अगला बिंदु क्या लिखेंगे हम, दरवाजे को छोड़कर, रहित नहीं लिखते तो आप छोड़कर लिख सकते हैं, छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। ये कर लेंगे। दीवार का क्षेत्रफल कितना आया है 16.2 मीटर स्क्वायर, और दरवाजे का क्या आया था, दरवाजे का आया था 2 मीटर स्क्वायर। क्या बचा, 2 मीटर घटा देंगे इसमें से, 14.2 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है जिस पर आपको क्या करना है, सफ़ेदी करवानी है। ठीक है, तो देखिए सफ़ेदी करने का व्यय क्या है, व्यय दिया गया है सवाल में 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर क्या है रुपये 20 रुपये हैं। ठीक है, तो हमारा जो कितना आया है एरिया जिस पर हमें करना है, हमारा आया है 14.2 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफ़ेदी का कुल व्यय बराबर हो जाएगा 14.2 इंटू 20। गुणा कर लेते हैं इसको गुणा करेंगे तो बच्चों ये हमारा आता है, देखिए 0 का हमने 0 लिखा, 2 से करा 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28। एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा हुआ है, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, 0 ख़त्म। क्या बचा आपके पास 284 रुपये। क्या आया 284 रुपये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कितनी दीवार पर, ओनली दीवार पर, अतः दीवार पर सफ़ेदी कराने का कुल व्यय बराबर 284 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, और बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमारी ये प्रश्नावली 11.1 यहाँ समाप्त होती है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको हर एक सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।